आरबीआई से लेकर सेबी, आरबीआई ने भी बैंक से मांगा है अकाउंट की, क्या कुछ सिचुएशन है, क्यों फिर इतना हो हंगामा? देखिए संसद चलने दीजिए, बातचीत कीजिए, तमाम मुद्दे जिस पर डिस्कशन हो अपनी अपनी बात रखिए, इस इशू को उठाइए। मान लेना एक क्षण में मान ले, संसद रुके रवि जी प्रभु, एक क्षण में मान ले संसद ये बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मॉनिटरिंग में हो जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत अथॉरिटी है उसको, वो इंटरोगेट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले में राफेल के में ये कह चुका है। खैर राफेल में 5 गलतियां थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, अभी सरकार ने फाइल किया है कि वो 5 गलतियां दुरुस्त कीजिए। आप लिख के देने को तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस जो कहेंगे उसको मानेंगे? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जुडिशरी पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए। देखिए अंजना जी, जो बस जवाब दे दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, जवाब हमने तो ऑफिशियली आज का स्टैंड लिया है कि चीफ जस्टिस मॉनिटर करें और ये सारी संस्थाएं जांच करें। क्या सिर्फ एक ही सवाल था? आप देखिए एक आदमी डूब रहा है और सब लोग मिलकर बता रहे हैं देश से विदेश से कि वो डूबने वाला है। आपने कहा डूब तो जान दीजिए साहब, पूरा डूब जाएगा उसके बाद हम निर्धारित करेंगे। इसलिए आज उसको बचाने की आवश्यकता, और आप लोग भी अगर सिर्फ सरकार अडानी को डुबा रही है समर्थन के नहीं, आज अगर LIC, SBI जितनी सरकारी बैंकें हैं उनका पैसा अगर डूब गया, आज सिर्फ इस बात पर हम तालियां पीटते रहेंगे जो तर्क ये लोग दे रहे हैं। हम सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आपको जायज नहीं लगता कि सरकार को जांच करानी चाहिए? जांच में ढीलमुल रवैया क्यों? क्या ये बहुत अर्जेंट मैटर नहीं है? क्योंकि जिस तरह का हम देख रहे हैं ब्लड बात, उसकी क्या मतलब, क्यों ये रिलक्टेंस क्यों है? उसी से तो आरोप लगता है कि सत्ता पक्ष सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मैं मानता हूं और मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं कि सेबी के स्पोक्स पर्सन को आकर टीवी पे क्लैरिफिकेशन जरूर इशू करनी चाहिए कि एग्जैक्टली किधर है, किस लेवल पे है जांच पहले से भी हो रही थी, उसके कुछ क्लोजर रिपोर्ट्स भी थे, इंटरिम रिपोर्ट्स थी, फाइनल रिपोर्ट नहीं थी, तो वो जांच तो पीछे से चली रही थी। उस जांच का क्लोजर दें, पब्लिक को भी मैसेज जाएगा और स्टॉक मार्केट को भी जाएगा। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, जांच के समर्थक है ना कम से कम। बिल्कुल सर, लेकिन अनर्गल तर्क में डूब जाएगा, मुझे ये गलत लगता है कि ये डूब ही जाएगा। ऐसे जजमेंट नहीं पास करना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ अभय जी, सबसे बड़ी बात, मैं भी चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, क्या सेबी ने पहले भी अडानी के शेयर को ब्लॉक किया और उसमें उन्होंने रिपोर्ट निकाला कि ये सही है और इसको आगे चलने दिया जाए? दूसरी बात सर, जब सत्यम का रिपोर्ट 2008 में आया था तो उस वक्त आपकी सरकार थी। अभय जी आपके लिए है, 2008 में हमारा स्टॉक मार्केट जितना क्रैश किया, हम स्टॉक मार्केट क्रैश अगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो हमारा इंडेक्स अभी भी वहीं पर टिका हुआ है सर। और जो हमारा विप्रो 700 का चल रहा था वो 300 का पहले ही हो चुका है सर, 370 का। तो उस वक्त आपकी जांच कहां गई? एक स्पेसिफिक अडानी गुजराती और अंबानी गुजराती है सर, वो जॉब क्रिएटर भी तो है सर। मैं कोई गुजराती नहीं हूं, मैं कोई गुजराती भाई नहीं खेल रहा हूं आपके साथ। दूसरी बात, अगर आप नहीं की, मुद्दा तो वहीं जाता है ना, मुद्दा तो मैं बिहारी हूँ, गुजराती है, ये सब मुद्दा वहीं जाता है। इन सब से ऊपर राष्ट्र हित की बात करें सर तो हो जाएगा सर। राष्ट्र हित पे हाँ जांच होनी चाहिए। मैं कुछ घालमेल है, मैं बता रहा हूँ सर, यही विपक्ष की शिकायत है कि जांच सरकार क्यों नहीं कर रही। मैं कहता हूँ कि आप चोर हैं और चोर साबित करने में सरकार इस मामले पर कन्नी काट रही है। यही तो दिक्कत है। सरकार को सामने आकर के कन्नी नहीं काटना चाहिए ना सर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, रजत सेठी जी ने कहा कि नहीं हो सकता, सबसे विपक्षी पार्टी है, उसमें आर्थिक लोग नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता भाई? फायदा नहीं होगा। जांच कर ले, दिक्कत क्या है? सर आपके पास पावर नहीं है, अभी जांच कर ले। देखिए एक बात क्लियर है, आप बिहार में कितनी जांच करवाई है? आपने जांच के लिए जेपीसी में क्या प्रॉब्लम? वो कह रहे हैं जेपीसी मैं बता रहा हूँ मांगे जांच के लिए दिया कि हम जांच चाहते हैं। जेपीसी क्या है अंजना जी? एक राजनीतिक टूल होता है, राजनीतिक है, बजाते रहो। अरे सर नागरिक है ना देश के, बोलने दीजिएगा कि सबका मुंह बंद कर दीजिएगा प्लीज, बीच में मत चिल्लाइए। कि हम जांच चाहते हैं, उस प्याल का रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। और दूसरी बात ये रही सर कि आप स्टॉक, आखिरी 2 सवाल हैं, जल्दी से जल्दी पूछें। सर मेरे क्वेश्चन आप दोनों लोगों से हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, जल्दी पूछें सर जी। अगर गौतम अडानी इतने क्लियर हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, जैसे कि बाहर की रिपोर्ट उन्होंने कह रही है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर देना कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उनके कहने से क्या होगा? मैम जो निवेशक हैं वो पैसा अपना वापस निकाल रहे हैं, ऐसा अडानी की रिपोर्ट। उनके कहने से क्या होगा? उन्होंने सामने आके एफपीओ भी कैंसिल किया, तो बात हमारा क्वेश्चन दुबे जी से है कि हमारा विपक्ष अडानी के खिलाफ जोरदार तरीके से मुद्दे को उठाएगा या बस ब्लेम गेम ही खेलता रहेगा एक दूसरे से? मतलब आप और क्या जोरदार तरीका चाह रहे हैं? नहीं उठा रहा ना मैम, बढ़िया से सड़कों पे नहीं आ रहे, विपक्ष कमजोर है इसलिए। विपक्ष कमजोर है इसलिए सड़कों पर आए। यस मैम, मत बन जाइए सर, आ ही नहीं रहे जब तक कोई बवाल नहीं होगा। आखिरी सवाल जल्दी। मेरा क्वेश्चन इन सबसे है कि गरीब किसान का लोन माफ होता है वो समझा जाता है, लेकिन अमीरों का लोन क्यों माफ किया जाता है सर? ठीक, अंजना जी छोटा जवाब। पहले तो आपसे वो कह रहे हैं कि विपक्ष
खाली ब्लेम गेम करेंगे, अब सड़क पर उतरेंगे बिल्कुल इसको नहीं, लेके। मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। मैं अपने हृदय की वेदना व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी भागूंगा नहीं। हम सड़क पे भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे। आखिरी जल्दी से कमेंट। नहीं, मैं कवि तो नहीं हूं, काश होता तो मैं इनका जवाब देता, लेकिन मैं तर्कसंगत फिर से बात कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो सज्जन ने कहा कि कॉर्पोरेट्स का लोन माफ होता, सर नहीं होता। प्लीज रन करिए बिजनेसेस, देखिए माफ नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है लोन लेना आज भी इस देश में। आज भी हम क्रेडिट के लिए मरते हैं, क्रेडिट मिलता ही नहीं है सर, यही दुर्भाग्य ये है देश आखिरी का। सवाल है, अब टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से पूछिए। मुझे ये पूछना है कि देश में धरना प्रदर्शन करने से क्या ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जैसा कि आपने बताया कि पार्टीज धरना प्रदर्शन करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी तो तोड़फोड़ भी होगी, तो क्या इससे सारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक बार जोरदार तालियां बजा दो अगर जांच चाहते हो, अगर जांच चाहते हो, हम आरोप नहीं लगाना चाहते।